चलिए सब लोग प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्तिक मास जैसे प्रभु जी उन्होंने सेवा दिया है कुछ सुनाने का कार्तिक व्रत के बारे में, कार्तिक मास के बारे में। तो हम लोग काफी सालों से चित्रकूट में हम लोग कार्तिक पूजा कर रहे हैं। आप सब लोग तो आते होंगे। है कोई जो पहली बार आए हैं कार्तिक व्रत या कार्तिक मास के बारे में जो भी कथा हो रहे? Nekan ini berapa ya Pak? Itu in desa ko ne? Salah apa nih kita Kartik Mas? कार्तिक मास जट्टू को ने? Salah apa nih? जट्टू को ने सब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कार्तिक मास में हम लोग करते क्या है बताइए आप लोग थोड़ा सा। कार्तिक मास में बताइए, दीपदान करते हैं, बहुत बढ़िया। और दीपदान तो एक है, तुलसी पूजा, बहुत बढ़िया, तुलसी पूजा। हाँ, और हाँ आप लोगों के ध्यान के लिए और अन्य कितने कुछ जैसे बता रहे आप लोगों को जो नियम है, यदि आप लोग उसका पालन कर सकते हैं तो आपको जो कार्तिक मास का जो फल है आपको बोलते हैं ना एकदम पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सकता है। तो उसमें जैसे बता रहे हैं आप लोगों को भगवान दामोदर जी को दीपदान, और दूसरे आपने बताया है तुलसी पूजा, और उसमें थोड़ा सा दादा को आप लोग ले लीजिए गोद में, नहीं तो अभी दिनेश प्रभु को सेवा करने नहीं देंगे। मनीषा आप थोड़ा दादा को ले लीजिए थोड़ा सा। माधव मामा बुला रहे हैं, आप जाइए मामा के। हरे कृष्ण, हरे बोल। हाँ आराम से उनको थोड़ा सा, हाँ उनको थोड़ा ले लीजिए जो भी चाहिए उनको। हाँ तो जैसे आपको सुना रहे थे, एक तो दीपदान, दूसरा तुलसी पूजा, और है यदि आप लोग को जप करना चाहिए, आपको जप करना चाहिए, और वो अपना लीला कर रहे हैं। जैसे अभी भगवान जी लीला करते हैं ना, यशोदा मैया को तंग करते हैं, तो ये भी माधव महाराज हमारे मनीषा माता को तंग कर रही है अभी। और देखा जाए तो बताया गया है कि हमको मथुरा में वास करनी चाहिए। तो मथुरा आप लोग जा रहे हैं, बताइए। तो ये बात ऐसी है कि जहां पर आप भगवान जी के विग्रह रखकर आप पूजा करेंगे वहां ही मथुरा बन जाता है। आपको भारत जाने की जरूरत नहीं है। यदि जा पाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो ये प्रश्न बहुत साल पहले, अभी लगभग 10 साल हो गए कि एक बीच में प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज आते रहते हैं मॉरिशस में। तो परम पूज्य लोकनाथ समाज आए थे गुरु महाराज, तो गुरु महाराज महामंत्र जप के बारे में कुछ बता रहे थे हम लोगों को। खासकर एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था सिर्फ महामंत्र के बारे में कि कैसे जप होनी चाहिए, सेमिनार वर्कशॉप ऑन चैंटिंग द होली नेम्स। तो उसमें ऐसी बात चल रहा था, और बोलते हैं ना कि सेवा मिला था हमारे को उस दिन, जैसे बोलते हैं ना MC मास्टर सेरेमनी का सेवा करना। तो बीच में मैं गुरु महाराज से बोला, महाराज आप यदि आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से एक प्रश्न पूछें। तो गुरु महाराज बोले, हाँ महाराज आप एक बहुत सुंदर भजन गाए थे, आप ब्रज धाम में थे, तो कृपया आप यदि आप गा सकते तो बहुत बढ़िया होता है गुरु महाराज। तो परिक्रमा के बारे में अभी चल रहा है ना, ब्रज मंदिर परिक्रमा। तो बोल रहे थे कि तेरे को नहीं लग रहा है कि तू अभी यहाँ ब्रज में है? तो बोले गुरु महाराज, मैं थोड़ा बोलते ना थोड़ा शर्मा के गया, गुरु महाराज से बोल दिए,
तो बोले कि जहां पे हरे कृष्णा महामंत्र का जप होता है, जहां पर तुलसी पूजा होती है, जहां पे गौ सेवा होती है, जहां भगवान जी के विग्रह की आरती होती है, वो ही वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। तो यदि आप लोग जा नहीं पाए बोलते हवाई जहाज में, तो आप मन से भी जा सकते हैं, और जहां पे भी आप अपना सेवा कर रहे हैं आप कर सकते हैं। देखिए, सेवा करना ऐसे तो बहुत बताया गया है, कितने नियम है भक्तों का। 64 जो बोलते हैं भक्त जो करते हैं कार्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसमें 5 मुख्य हैं। जैसे कहते हैं, एक तो कहते हैं, बोलिए साथ में, बोलिए साधु संग, साधु संग, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, मथुरावास, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन, श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन। तो इसमें 5 मुख्य सेवा बताया गया। 64 में आउट ऑफ 64 एक्टिविटीज 5 मेन एक्टिविटीज। 5 कौन से हैं? पहले हमने बताया आपको साधु संग। अब तो कर रहे हैं अभी साधु संग, अभी तो सत्संग चल रही है। जहां पे प्रभु की भजन कीर्तन होती है उसी को हम लोग कहते हैं सत्संग और साधु संग। और दूसरी बात हुई नाम कीर्तन। हम लोग कीर्तन कर रहे थे, अभी जप कर रहे थे। यदि जिनके पास माला है, देखिए जप या नाम कीर्तन अलग अलग तरीके से होता है। यदि आप अकेले हैं तो आप अपने जप माला पर आप नाम कीर्तन कर सकते हैं, और इकट्ठे होते हैं परिवार में तो आप लोग वाद्य के साथ भी आप नाम कीर्तन कर सकते हैं। नाम कीर्तन करने का कितने तरीका भी बताया गया है। और जब आप श्रवण भी करते हैं कथा, इसको भी कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तिगान। कीर्तिगान भगवान जी के बारे में, भगवान की कीर्ति के बारे में हम लोग गान कर रहे हैं। कीर्ति का मतलब है ग्लोरीफाइंग भगवान श्री कृष्ण। तो साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण। अब कथा में क्या चल रहा है? भागवत श्रवण चल रहा है। श्रीमद् भागवतम जो बताया आपको कि ये एक साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला बोलते हैं ना, जो लीला करने आए थे इस धरती पर, तो जब जा रहे थे वापस श्री गुरु वृंदावन धाम, तो जितने भी यदुवंश थे, कोई बचा था यदुवंश में? यदुवंश में कोई बचा था? भगवान जी का तो एक नाम है कुलनाशक, सबको पूरे कुल को नाश करके चले गए थे। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, पर फिर भी सबका उद्धार, अर्थात सबको भेज दिए थे धाम। और अंत में कृष्ण बलराम थे तो दोनों एक ही में समा गए। तो उस समय सिर्फ उद्धव बचा था। तो उद्धव को बताया गया कि उद्धव, मैं तो जा रहा हूं धाम, एक ही यदुवंशी बचेगा, सिर्फ तू, और तू रहेगा। क्यों? क्योंकि तू ही आगे ये भागवत धर्म को का जो प्रचार है तू करेगा। तो तू यहां से अब तू जा कहां पर? बद्रिकाश्रम। तो उनको ये सेवा दी गई थी कि, क्योंकि किसको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? कोई तो अपने आंखों से देखेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि कृष्ण भगवान कौन कौन से लीला किए थे। तो सिर्फ उद्धव देखे, उद्धव, और उसमें भी सिर्फ उद्धव नहीं, उसमें राजा परीक्षित की माता, राजा परीक्षित की माता कौन थी? हरे कृष्ण, सब लोग पकड़े गए अभी। राजा परीक्षित की माता का नाम बताइए, उनके पिता का नाम बताइए। पिता का नाम तो सब लोग जानते हैं, अभिमन्यु। हाँ, तो अभिमन्यु के धर्मपत्नी का नाम क्या था? होमवर्क जाके ढूंढिए, बाद में सब लोग बोल देंगे। सम होमवर्क वी हैव टू गिव ना, ताकि आप जाके ढूंढे, नहीं तो सब दे देंगे उत्तर तो आप ढूंढेंगे नहीं, जाके पढ़ेंगे नहीं। तो जाके पढ़िएगा, दिखेगा कि कौन है, कौन जानते हैं? बताइए बताइए। सुभद्रा माता। सुभद्रा तो अर्जुन जी के साथ शादी किए थे। हाँ, सुभद्रा तो अभिमन्यु की माता हुई। उत्तरा, उत्तरा माता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद, आपने सबको बता दिया। तो इसे कहते हैं ना बोधयन्त परस्परम। एक दूसरे को, यदि किसी को पता नहीं तो जिसको पता है वो बता देता है, तो हमारा भी उद्धार हो जाता है। ये तो है ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपका भी कल्याण हो गया, आपने जान गया कि कौन है परीक्षित महाराज की माता, माता उद्धव। तो ये ऐसी बात है कि जब उद्धव को ये सेवा सौंपी गई, भगवान जी ने बताया कि मैं जब जाऊंगा तो इस पूरे विश्व में, संसार में कैसे, कौन जानेगा कि ये लीला मैंने क्या, किस जगह पे कौन सी लीला किया है। तो एक आप हैं उद्धव, आप ही बताएंगे सबको। और भगवान जी बताए कि कौन से रूप में रहेंगे। उन्हें बोला कि मैं जब श्री गुरु वृंदावन धाम को प्रस्थान यदि मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे रूप में ही श्रीमद् भागवतम, जो लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, समझेंगे, पूजेंगे, उन्हीं लोगों का कल्याण होगा। जैसे हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारे सिद्धांत में, हमारे जो भी ग्रंथों में बताया गया है, हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य बताए हैं कि किनका आराधना करना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनय, व्रज के ईश अर्थात व्रज के जो राजा अर्थात नंद महाराज के नंदन अर्थात वृंदावन कृष्णा को हमको आराधना करना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम। तो सिर्फ कृष्णा को नहीं, साथ में वृंदावन को भी आपको पूजना चाहिए। कोई बोलते नहीं मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पूजता हूँ, साथ में जो है पता नहीं, सबको साथ में लेकर पूजना चाहिए। क्योंकि भगवान जी के नाम रूप गुण लीला परिकर और उनके जो धाम है उसमें कोई अंतर नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना, या थोड़ा बहुत ज्यादा हिंदी हाई लेवल है, बराबर है, टूटा फूटा हिंदी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो बताए, नहीं तो हम लोग क्रियोल में आगे बढ़ेंगे। सब लोग समझ रहे हैं? भगवान जी के नाम, बोलिए भगवान जी के नाम रूप गुण लीला धाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये बता रहे हैं आपको, वृंदावन धाम में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसीलिए हमको किनको पूजना चाहिए? बोलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम। अब कौन है सबसे बड़े भक्त भगवान के? तो बताते हैं रम्या काचिद उपासना, बोलिए रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेणा वकल्पिता। अर्थात भगवान जी के सबसे उत्तम भक्त कौन है? व्रज वधु अर्थात जो गोपियां हैं, गोप और गोपियां, वो भगवान जी की सबसे उत्तम ऊंचे कोटि के भक्त हैं। और श्रीमद् भागवतम, बोले श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमनम प्रेम पुमर्थो महान। तो ये श्रीमद् भागवतम है, ये प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या है? प्रूफ, प्रभु जी बताए प्रमाणम। और अमलम, उसमें एक भी ऐसा दाग नहीं है श्रीमद् भागवत। क्योंकि कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम प्रेम पुमर्थो महान। अर्थात श्रीमद् भागवतम यदि आप पढ़ेंगे तो भगवान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। देखिए हम लोग भक्ति जब करते हैं कैसे शुरू होता है? भक्ति आदौ श्रद्धा, सब लोग जानते हैं, श्रद्धा से शुरू होता है। यदि आपको श्रद्धा नहीं है भगवान जी में तो आप थोड़ी सत्संग में आएंगे। तो शुरू होता है श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद क्या होता है? उसके बाद साधु संग। आप साधु संग करने आएंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग के बाद क्या होता है? भजन क्रिया। हम लोग भजन शुरू करते हैं, कैसे जप करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए। आप लोग साथ में भक्तों के साथ रहेंगे तो सीखेंगे। उसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या समझना है कि हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है
अनर्थ के बारे में समझ रहे हैं? अनर्थ हमारे मन में बहुत गंदगी है ना। बहुत बार सुना है आप लोगों को, हर कथा में सुनाते हैं। कौन कौन से अनर्थ हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, और कितने सारे भी हैं, कितने सारे हैं। तो ये सब अनर्थ को कैसे, उसका अनर्थ निवृत्ति, उसको कैसे त्यागेंगे? तो ये शुरू होता है, ये भक्ति का एक बोलते हैं ना, एक सोपान है, वन स्टेप इन भक्ति। स्टार्टिंग कहां से बोला आपको? श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या होता है? तब होता है निष्ठा। निष्ठा और श्रद्धा में बहुत अंतर है। जैसे बोलते हैं ना, कौन से पेड़? केले के पेड़, केले के जो झाड़ है, और जो बेल पत्र, आप बेल के वृक्ष देखे ना, उसमें क्या अंतर है? हाथी आएगा तो किसको आराम से उखाड़ के फेंक दे देगा? बेल के वृक्ष को नहीं, केले के वृक्ष को। तो श्रद्धा बहुत बोलते हैं ना, उसमें उतना ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो बोलते हैं ना लोग, तो ओवरनाइट चेंज कर देते हैं, आज इधर श्रद्धा तो कल उधर श्रद्धा। पर जब आप निष्ठा की ओर आएंगे तो आप जाने कि नहीं, कि भगवान एक ही है, बाकी जितने हैं भगवान जी की सेवा में लगे, भगवान जी की लीला में लगे। तो ये निष्ठा, निष्ठा किसमें? कि नाम जपने में। यदि मैं कार्तिक मास का व्रत रखूंगा तो अवश्य भगवान जी मार्ग बताएंगे कि कैसे उनकी ओर आएंगे। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जो मेरी ओर आना चाहता है, मैं उसका रास्ता साफ कर देता हूं। तेषाम श्रद्धयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगकम ये नमाम उपयांति। कि जो लोग मेरे सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं अंदर से, उनके हृदय में रहता हूं, उनको मैं ये ज्ञान देता हूं। किससे? वो लोग मेरी ओर आकर्षित हो, मेरी ओर आए। To those who are devoted to serving with love, I give the understanding by which they can come to me। वो ज्ञान देते हैं, वो समझ देते हैं कि जिससे हम भगवान जी की ओर जा सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो अभी बता रहे आपको, ये सब अलग अलग लेवल्स हैं भक्ति का। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है? देखिए, हम लोग शुरू किए, फिर से बोलिए। शुरू होता है किससे? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, और निष्ठा के बाद क्या होता है? रुचि। एक रुचि हो जाती है आपके जीवन में, एक आदत सी हो जाती है कि हाँ, जप करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और आगे और बढ़ेंगे तो आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? एक बोलते हैं ना लाटास्मो, जैसे लड़का लड़की के बीच में जब प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे के बिना वो लोग रह नहीं पाते, तो एक आसक्ति हो जाती है। आसक्त, अटैचमेंट कहते हैं इसको। तो ठीक उसी तरह नहीं, पर इसका मतलब है आसक्ति। भक्ति में आपका आसक्ति हो जाता है। तो कैसे बोलते हैं? आप रह नहीं पाएंगे जब तक आप अपना 16 माला नहीं करेंगे, जब तक भगवान जी को दीपदान नहीं करेंगे, जब तक कथा नहीं सुनेंगे, तब तक आप जी नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो गया आसक्ति। और उसके बाद, आसक्ति होने के बाद हमारे हृदय में जब धीरे धीरे सब बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति होने लगता है, सब साफ होने लगता है, तो क्या होता है? भाव सी होती है। बोलते हैं ना, जब कोई कीर्तन करता है, कोई जप करता है, तो भाव में है, इमोशन, भाव। तब अंत में होता है प्रेम। क्योंकि भक्ति का एक ही लक्ष्य है। भक्ति करने का लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमर्थो महान, भगवान जी के प्रति प्रेम। भगवान ये देखना चाहते हैं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आप जितना प्रेम करते हैं, उतना ज्यादा भगवान जी क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? आप जितना भगवान से प्रेम करेंगे, क्या होगा? भगवान जी तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान जी सबसे प्रेम करते हैं। भगवान जी का तो बोलते हैं ना, उनका कोई चॉइस नहीं। क्योंकि सब तो उन्हीं का तो बनाया हुआ है। भगवान जी के सब हम लोग बच्चे हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कुत्ता, बिल्ली, सांप, जो भी है, सब भगवान के ही
बच्चे हैं। यदि आप समझे कश्यप मुनि, अदिति, दीति, ये कहां से आए सब? जो भी आप देखते हैं, दानव जो दैत्य है, दीति की ओर से दैत्य और अदिति से कौन आए? आदित्य। तो जितने भी देवता देवी हैं, अदिति माता के बच्चे हुए, और जितने भी दैत्य हुए, कहते हैं ना सुर और असुर। तो असुर लोग कौन है? माता दीति के बच्चे हैं। फिर भी हम लोग क्या देखते हैं? सुर और असुर के बीच में क्या होता रहता है? महासंग्राम। ये तो हमेशा चलता है, क्योंकि ये सब भगवान का ही रचा हुआ है। तो आपको देखना है कि आप जब भक्ति कर रहे हैं, देखिए भक्त का बोलते हैं ना मेन बिजनेस क्या है? भगवान जी का के प्रति प्रेम, भक्ति, प्रचार। ये नहीं कि भक्त जान गया कि भक्ति कैसा है, मार्ग कैसा है, तो अपने लिए रखे। इस दुनिया में आप जाएं कहीं पे भी, कोई ऑफिस में या कोई भी पढ़ाई कोई करता होगा, तो वो कुछ जब जानता है ना तो दूसरे को नहीं सिखाएगा। सिखाएगा? पापा ना सिखाए। कौन आएगा उसके यहाँ? पूछते प्रभु आप सिर्फ आप जानते हैं, आप सुनाइए ना हमको, बताइए हमको, ट्रेनिंग दीजिए ना, तभी तो उसका जीवन चलेगा। पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान जी के प्रति जो भी ज्ञान कथा जो भी हम लोग करते हैं, तो आप जितना बांटेंगे उतना आप और ज्यादा जानेंगे। ऐसा है, क्योंकि भगवान जी देख रहे हैं ना कि आपका क्या लक्ष्य है, आपका मकसद क्या है। कोई कथा करते हैं, निंदा नहीं कर रहे, बस बता रहे। कोई कथाकार हैं, आते हैं, उनका क्या है लक्ष्य है कि कैसे कथा करके जल्दी जल्दी कुछ पैसा दान दक्षिणा लेके भागू यहां से। तो उनका लक्ष्य क्या है? भगवान जी के प्रति कथा ज्ञान दूसरों को देना नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? अलग कुछ है। तो ये सब पर ध्यान रहे। और खासकर जो भागवत कथा होती है, ये तो मुफ्त में दिया जाता है। हाँ, कोई आकर प्रेम से कोई आपको दान दे रहे हैं तो तब ले सकते हैं। ये नहीं कि हाँ चलो बता दिया हो कि मैं आऊंगा 7 दिन तक मैं करूंगा कथा, आपको इतना 1000 देना पड़ेगा। अरे भैया, कौन से पुथी में लिखा है? ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये अपमान हो रहे हैं भगवान का, ये व्यापार हो रहा है। तो व्यापार से नहीं, आपको कभी नहीं पता चलने वाला है भगवान जी के बारे में, कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि भगवान जी जो वक्ता है ना, उनके मुखारबिंद द्वारा जो भी कथा चल रहा है ना, तो कथा आकर बोलते ना आपके मन में बसेगा नहीं। कोई बोलते ना, कोई ऐसे कुछ बोल दिया ना कि हाँ प्रभु आपने ऐसे कुछ सुनाया ना, हाँ मन में बस गया, हाँ हृदय में, हाँ छू लिया आपने, हाँ प्रभु बराबर आपने यही करना है हम। तो जो व्यापारी लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनसे कुछ नहीं मिलता है। ये शास्त्र की बात है। तो जितने भी कथा होती है, भागवत कथा, वो चलता है वैसे ही। पर जो कोई आकर दान दक्षिणा देता है वो अलग बात है। पर जाकर बोलना कि हाँ मेरे को इतना चाहिए, तो आपका मकसद अलग है, तो उसका कोई फल नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोगों से आप बचिए, मत जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे कितने हैं बड़े बड़े संत, आप उनके जितने भी हमारे जो वैष्णव संप्रदाय हैं, और अभी तो आजकल इतना सुविधा हो गई है कि आप इंटरनेट ऑन कर देंगे तो इतने सारी कथाएं आपको मुफ्त में मिल जाएगा। पर सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो वक्ता है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से है, किसका शिष्य है, कौन से परंपरा से आया है, तब उसका कोई बोलते हैं ना कुछ हो सकता है। तो प्रभु जी खड़े हो गए, समझ गया मैं कि टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो ध्यान रहे कि कार्तिक मास में यदि आपने अभी तक कुछ व्रत धारण नहीं किया है, तो आज से भी आप कीजिए। एक तो कीजिए जैसे एक तपस्या की तरह। तो भी देखिए तपस्या क्यों करते हैं, एक सुंदर श्लोक आपको सुनाएंगे, उसमें आप ध्यान दीजिए। उसमें सब कुछ है, पूरा बोलते हैं ना भक्ति का समावेश है उसमें, आप ध्यान दीजिए। साथ में बोलिए, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम,
परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। वासुदेव परम। इसमें सब कुछ बता दिया आपको। यदि आप समझे इसको तो आपका कल्याण हो गया। आप समझ जाएंगे कि जो भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद पाठ जो भी आप कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, तो सब भगवान वासुदेव को जानने के लिए। सिर्फ वासुदेव परावेदा, परा परम अर्थात सबसे ऊपर जो है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भगवान वासुदेव को जानेंगे। तो ये यहाँ पर मैं सबके बारे में चर्चा नहीं करूंगा अभी, पर खासकर तप के बारे में। तप वासुदेव परम तप, जो भी आप तपस्या करते हैं, किन के लिए आप तपस्या कर रहे हैं? वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। देखिए भक्त लोग एकादशी रखते हैं। अभी एकादशी कब है? अभी ये शुक्रवार को है, और उसके बाद 4 नवंबर को है, वो भी शुक्रवार रहेगा, और उसी दिन प्रबोधिनी एकादशी रहेगी, उत्थाना एकादशी। तो उस दिन आप जरूर रात भर क्या करना है आपको? जागरण करना है आपको। सोना नहीं चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन भगवान जी उठ रहे हैं 4 महीने के बाद। उत्थाना एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी चातुर्मास से शुरू हुआ था, और यहाँ तक 4 महीने जो पूर्ण हो जाएगा। तो याद रहे कि कार्तिक में जो लोग हो सके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचारी लोग जो शादी नहीं करते उनको तो ब्रह्मचारी रहना ही रहना है, पर जितने भी गृहस्थ लोग हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये भगवान जी को बहुत, जैसे बोलते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य जो जीवन है उससे बहुत लाभ होती है। और जैसे आपको बताएं कि जब तो बता दिया हम लोगों को, और ऐसे तो कितने सारे सुंदर कथाएं हैं, पर पता नहीं जब तक प्रभु जी तैयार कर ले आप वो सुना देते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के कितने पटरानियां थे, बताइए कितने पटरानियां थे भगवान जी के? पटरानियां, सब पटरानियां थे। अच्छा ठीक है, तो उसमें 8 मुख्य कौन थे? 16,108 बोल दिए, सब लोग जानते हैं। और एक कार्तिक मासी में आप देखेंगे कि नरक चतुर्दशी, नरकासुर को भगवान जी कैसे बोलते हैं, उनसे बचाए कौन? 16,100 राजकुमारियों को बचाया उन्होंने, तो उन्होंने उनको शरण दिया। पर इससे पहले 8 अष्टभार्या कहते हैं भगवान जी के। तो उनमें से मुख्य कौन है? सबसे बड़ी रुक्मिणी। रुक्मिणी देखिए जितने भी ये सब बता रहे ना पटरानियां हैं, और जितने भी गोपियां हैं, सब कहां से आ रही हैं? सब तो श्रीमती राधारानी के ही अंश हैं। ये सिद्धांत वाली बात है। ये नहीं कि सीरियल में देखेंगे कि रुक्मिणी अलग है, राधा रानी अलग है, आपकी नजर से पता नहीं चलेगा। सब जितने हैं सब श्रीमती राधा रानी के अंश हैं। रुक्मिणी खुद, और दूसरी रही कौन? सत्यभामा। माता जी ढूंढ रही है, अभी नाम पूरा बहन के सामने है। तीसरी है जाम्बवंती, चौथी है कालिंदी, मित्रविंध्या। हाँ 6 हो गए। और 2 है नागनाथ जी थी, उसका दूसरा नाम है सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। ठीक, हरे कृष्ण। तो उसमें सत्यभामा के बारे में थोड़ा सा आपको सुना देते हैं कि कैसे सत्यभामा भगवान जी को बहुत प्रिय है। उनके अष्टभार्या है ना, उनके साथ शादी किया उन्होंने। तो सत्यभामा ने कौन सा व्रत धारण की थी? तो जान गए होंगे, कार्तिक का व्रत। यही प्रश्न सत्यभामा एक दिन भगवान जी से पूछे। बताएं प्रभु को या नहीं? कथा आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए, देखते हैं। हाँ, और 5 मिनट है। ठीक, तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे तो कितने सारे कथाएं हैं कार्तिक जो महात्म्य है, और खासकर सत्यभामा जो माता है, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, उनका नाम था, बोलिए, गुणवती।
गुणवती उनका नाम था। तो उनके जो पिता थे एक उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम था देव शर्मा। बोलिए देव शर्मा। और देव शर्मा के बहुत प्रिय शिष्य थे चंद्र। बोलिए चंद्र। ये 3 नाम याद रखना आप लोग भी। क्या नाम बताए आपको? बताए गुणवती, देव शर्मा और चंद्र। हाँ। तो यहां पर उनके शिष्य थे चंद्र। तो उन्होंने क्या किया, जो देव शर्मा जो ब्राह्मण थे विप्र, उन्होंने अपना जो एक ही सुपुत्री थी ना गुणवती, उन्हें उनका शादी कर दिया अपने शिष्य चंद्र के साथ। अब ऐसी घटना हो गई कि एक दिन ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जाते हैं जंगल में, ढूंढते हैं क्या, सूखे लकड़ी ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते हैं जो घास है और सब जितने भी यज्ञ के सामान कहाँ मिलता है, फूल जो भी है। आजकल थोड़ी दुकान में जाकर खरीदते हैं लोग, ऐसे नहीं, उस जमाने में जाकर खुद को ढूंढना पड़ता। तो वो जंगल में गए थे और क्या हो गया, बताइए क्या हुआ होगा? शेर नहीं, एक राक्षस आकर दोनों का वध कर दिया। दोनों का वध हो गया और ये गुणवती क्या बोले, क्या होगी, ना पति रहा ना पिता रहा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करूँ, तो बहुत दुखी हो गई, अब तो अकेली पड़ गई है समाज में। तो उन्होंने अपने पिता का क्या किया उन्होंने, और पतिदेव का उन्होंने अंतिम संस्कार करवाकर जितने भी श्राद्ध जितने भी करने थे विधि कर दिए। और उन्होंने कार्तिक व्रत का बोलते हैं ना, धारण किया, उन्हें संकल्प किया। और वो एकादशी और कार्तिक मास का जो व्रत है वो हमेशा रखती थी। तो बहुत सालों तक उन्हें रखा। और ऐसा एक दिन हुआ कि जब कोई बीमार पड़ जाते तो व्रत धारण करना चाहिए। जब कोई बीमार है तो उसको व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आप बीमार हो गए रविंद्र प्रभु, तो क्या करेंगे आप? बीमार हो तो नहीं रखना चाहिए, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। आप बीमार है तो क्या व्रत रखेंगे? शरीर ही, व्रत रखने का लक्ष्य क्या है कि आप तपस्या कर रहे हैं और उस दिन बोलते हैं उपवास कर रहे हैं। आप उपवास अर्थात भगवान जी के पास आप वास कर रहे हैं। पर यदि आप थके हुए हैं और बोलते हैं ना बीमार हैं, तो आपको दवा लेना चाहिए। इट इज नॉट काउंटेड एज कि हाँ परायण हो गया, नहीं व्रत नहीं रख पाए, नहीं। यदि आप बीमार हैं तो अपना दवा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हाँ नहीं मैं आज दवा नहीं लूंगा तो बाद में क्या हो सकता है, और ज्यादा बीमार आप हो जाएंगे, तो क्या होगा, दूसरों को तकलीफ देने वाले हैं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। पर फिर भी गुणवती 1 साल वो थोड़ा वृद्ध हो गई थी, पर उन्होंने, देखिए कार्तिक व्रत में बताया जाता है कि आपको सुबह ब्रह्ममुहूर्त में जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान एक दिन नहीं है, गंगा स्नान देखा जाए तो रोज करना चाहिए। तो कहाँ है गंगा स्नान? हम लोग तो घुस जाते हैं गर्म पानी के तले, वही ओम श्री गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं हो गया, सब सप्त नदी ने दे दिया। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम पवित्र पवित्र हुआ, हो गया सब पवित्र। ठीक है, आजकल के जमाने में थोड़ी आप जा पाएंगे डुबकी लेने, पर उस जमाने में सब लोग जाते थे कहां पर, गंगा में या कोई भी नदी में जाकर डुबकी लेते थे और स्नान करते थे। तो हुआ क्या हुआ कि गुणवती तो बीमार थी और बोलते हैं ना जैसे आजकल के जमाने में बोलते लाफी कामत, तो लाफी कामत में जाकर क्या किया उन्होंने, स्नान की। तो क्या होने वाला था, उसी समय उन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद फिर भी जो बोलते हैं ना विमान, भगवान जी विमान भेजते हैं ना अपने भक्त को लेने के लिए, तो विमान भेजे और उनको वापस श्री गोलोक वृंदावन धाम लेकर चले गए। तो ये प्रश्न पूछ रहे थे भगवान जी से सत्यभामा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन से कार्य किया है कि आज मैं आपका भाड़िया पटरानी बनी, कुछ तो किया होगा। तो भगवान जी को ये कथा सुनाई थी कि गुणवती, कि पूर्व जन्म में तू गुणवती थी और तूने ऐसे ऐसे खासकर कार्तिक मास का व्रत धारण किया था और तूने शरीर त्यागा था गंगा में डुबकी लेते समय।
इसीलिए तू मेरे को बहुत प्रिय है। अब देखिए ना, वो तो आ गई सत्यवती के रूप में, और उन्होंने कार्तिक व्रत के कारण अब पिता और पतिदेव क्या हुए थे उनको, वो तो मारे गए थे ना, राक्षस का वध कर दिया था। पर बेटी ने और पत्नी ने व्रत रखा तो क्या हुआ, पिता जो थे वो भी शामिल हो गए भगवान जी के लीला में। तो सत्यभामा के पिता का नाम है सत्यराजित, तो सत्यराजित बने थे। और चंद्र पति कौन बने थे, होमवर्क आप बोल दे माता जी, अक्रूर जी बने। तो देखिए ना, एक बोलते हैं ना, व्रत धारण किया और पुण्य किनको मिला, सबको, तीनों को मिला। तो अर्थात जो देव शर्मा थे वो कौन बने, सत्यराजित। जो गुणवती थी वो बनी सत्यभामा, और जो चंद्र वो बने अक्रूर। बोले श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा दामोदर की, गौर प्रेमानंद। तो समय तो होगी और आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी आरती की ओर, और दामोदर अष्टकम ये भी बताया गया है, खासकर पद्म पुराण जिनके पास है कॉपी आप जाकर ढूंढ सकते हैं। एक ऋषि मुनि का नाम था सत्यव्रत, बोलिए ऋषि का नाम था सत्यव्रत, और वार्तालाप चल रही थी, संवाद चल रही थी किनके बीच में, नारद मुनि और शौनक ऋषि आकर मिले थे सत्यव्रत मुनि से। तो वो उनको सुनाए थे कि ये कार्तिक मास में दीप दान करते समय क्या करना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए साथ। तो बोलिए साथ में, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पठेत सत्यव्रत उदितम। ये श्लोक है, ये बताया गया है ये हमारी हरि भक्ति विलास में कि दामोदर अष्टकम जो है एक नाम स्तोत्र है, इसमें भगवान जी के बारे में। नाम स्तोत्र का मतलब क्या है, नाम स्तोत्र, इसमें भगवान जी के लीलाओं के बारे में वर्णन की गई है, और अलग अलग भगवान जी के बारे में, जैसे हम लोग कहेंगे नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो सब भगवान जी के रूप के बारे में वर्णन की गई है। तो ये नाम स्तोत्र बन गई। और साथ में दामोदर अर्चनम, अर्चनम आप कहेंगे जब दीप दान करें, इसको कहते हैं अर्चना, सेवा का एक रूप है अर्चना। तो आप जब दीप दान करेंगे भी तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, भगवान जी के चरण कमल गया 4 बार, उनके नाभि कमल गया 2 बार, और भगवान जी के सुंदर मुखारविंद गया 3 बार, और पूरे शरीर पर 7 बार। हाँ, कांदित मानसिक को मुझे बता दी, ये कोई गाड़ी का नंबर होगा नहीं ना। हाँ, तू गोलोक वृंदावन धाम एक्सप्रेस, गोलोक एक्सप्रेस, कांदित मानसिक। तो वैसे ही हम जैसे बता रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग अभी ये दामोदर अष्टकम गाएंगे, प्रभु जी कैसे आएंगे सब लोग अभी धीरे धीरे बारी बारी। तो अभी प्रभु जी आरती शुरू करेंगे, और साथ में कोई है जो दीप दान दे, दीप देंगे, कोई है अभी साथ में जो दीप देंगे। आप तो आरती करेंगे ना? नहीं, आप प्रभु करेंगे। हाँ तो बुलाएंगे, हम लोग शुरू करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, कार्तिक मास की। जब हम आरती करेंगे साथ में दीपदान करेंगे, एक तो सूचना करते हैं आरती से पहले। सबसे प्रभु कुंतिया जी और हमारे जो प्रभु कमल जी है, उसको धन्यवाद देते हैं उसके प्रवचन के लिए। जोरदार तालियां प्रभु और उनके मंडली के लिए।